हालेलुया। क्या कहता है प्रभु का वचन? नीति वचन 18 अध्याय उसकी 21वें वचन में क्या लिखा है? कहता जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। अगर हम 17 अध्याय को पढ़ें, उसकी 22 आयत को पढ़ें, तो वहाँ पर लिखा है मन का आनंद अच्छी औषधि है, परंतु मन के टूटने से हड्डियाँ सूख जाती हैं। हालेलुया। हालेलुया। मन जो सा है ना, हमारा इंसान का जो मन होता है ना, वो एक ऐसी अशुद्धि है, अशुद्धि का काम करता है। ये मन जो सा होता है, मन जब खुश होता है ना तो सब कुछ सही होता है, सब कुछ ब्लेस होता है, सब आनंद आपके पास होता है, सब कुछ आपके ऐसे करीब होता है जैसे आपको ऐसा लगता है जैसे बहुत बड़ा उत्तम पदार्थ मैंने पा रखा और मेरे पास है ना। मन से होता है सब कुछ। इंसान का मन अगर दुखी है तो वहाँ पर लिखा है तेरी हड्डियाँ सूख जाएंगी। हड्डियाँ सूख जाती हैं जब मन दुखी होता है तो। लेकिन कहता मन आनंद की अच्छी औषधि है, कहता पर मन के टूटने से हड्डियाँ सूख जाती हैं। अब हड्डी और मन का क्या लेना देना है? क्या लेना देना? कोई लेना देना नहीं है। लेकिन फिर भी मन अगर उदास है तो इंसान की हड्डी भी सूख जाती है। कितनी बड़ी बात, कितनी गहरी बात लिखी है ना। मन आप खुश रखोगे, मन को, आपका मन खुश होगा, आप खुश होगे तो सब कुछ अच्छा होगा। लेकिन अब आपको थोड़ा सा किसी ने कुछ बोल दिया या फिर आपने किसी को कुछ बोल दिया तो बाद में जब आप बैठकर सोचोगे कि मैंने ये गलत बोल दिया, यार ये गलत हो गया, है ना, तो तब भी क्या होगा? हड्डियाँ सूखने लगेंगी, क्योंकि हमसे गलती हो गई है, हमसे पाप हो गया है। जब इंसान अपने आप की ओर ध्यान देता है ना तो तब उसे पछतावा होने लगता है, तब मन टूटने लगता है, मन उदास होने लगता है। लेकिन जब हम ब्लेस बोलेंगे ना, जब हम अच्छा बोलेंगे किसी के लिए, जब हम किसी को अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे या समझा देंगे, उसे आगे वाले को समझ में आ जाएगा, तो समझ लो आपका मन जो सा है एक अशुद्धि का काम कर रहा है, अशुद्धि का काम करता है, एक जड़ी बूटी का काम करता है ना। दवाई लेने के लिए कहाँ जाते हैं हम? डॉक्टर के पास जाते हैं। दवाई लेने के लिए डॉक्टरों के पास जाते हैं, टेस्ट करवाते हैं, ये हो गया, वो हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। डॉक्टर भी आगे से बहुत सारे टेस्ट लिख के दे देता है कि इसका टेस्ट कराओ, उसका टेस्ट कराओ, ये कराओ, वो कराओ। बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ दे देता है कि किसी तरीके से ये इंसान उस बीमारी को भूल जाए। उस बीमारी को भूल जाएगा तो ये अच्छा हो जाएगा। दवाई क्या करती है? दवाई सिर्फ हमारे आपके दिमाग से वो बात को निकालने की कोशिश करती है। नींद की दवाई दे देते हैं कि थोड़ी देर के लिए ये सोएगा, जब ये उठेगा तो ये रिलैक्स महसूस करेगा, है ना। और हमें लगता भी ऐसा ही है कि जब हम परेशान होते हैं, दुखी होते हैं, तो क्या करते हैं? थोड़ी सी छोटी सी एक गोली खा लेते हैं। गोली खाते हैं, उससे क्या होता है? पेन किलर होती है वो। पेन क्या होता है? वो पेन को क्या करती है? थोड़ा सा दबा देती है, बस वो आपके दिमाग को रिलैक्स कर देती है, और कुछ नहीं करती वो दवाई, कुछ नहीं करती ऐसा। सिर्फ क्या करती है? वो आपके पेन को दबा देती है। तो आपको एक विश्वास हो जाता है इस दवाई के ऊपर कि मैंने दवाई खा लिया, अब मुझे कुछ नहीं होने वाला, अब मुझे कुछ नहीं। सिर्फ एक विश्वास हो जाता है उस दवाई के ऊपर, ठीक है ना। वो आपके जाकर दिमाग को सुन्न कर देती है थोड़ी देर के लिए। बस जब दिमाग सुन्न हो जाता है तो आपको लगता है कि अब दर्द नहीं हो रहा मुझे, अब दर्द नहीं हो रहा, क्योंकि वो दिमाग की उस दर्द वाली नस को जाकर दबा देती है। बस थोड़ी देर के लिए वो नस जो उनसे होती है हमारी दब जाती है, जो दिमाग के बीच में होती है। तो हमें थोड़ा रिलैक्सिंग महसूस होने लगती है, और हम महसूस करते हैं कि हमें दर्द, हमारा जो सा दर्द है वो कम हो गया है, वो घट गया है, ठीक है ना। इसीलिए परमेश्वर ने अपने वचन में ये पहले से लिख दिया कि अगर मन को तुम शांत रखोगे, मन को कब्जे में रखोगे, मन को अपने वश में रखोगे, तो आप कभी की दवाई खाने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप दवाई नहीं खाओगे कभी भी, क्योंकि मन को समझाने वाली बात है बस। क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ। बीमार हो गई? अरे बीमार होगी। 10 लोगों को बताओगे, आप 20 लोगों को बताओगे तो आप सचमुच ज़्यादा बीमार हो जाओगे, क्योंकि आपने बीमारी का प्रचार कर दिया, ठीक है ना। बीमारी का प्रचार कर दिया। अगर आप कहोगे कि अरे कुछ नहीं होता, सब अपने आप भाग जाएगा, मुझे क्या लेना देना, ठीक है ना, ये बीमारी मुझे क्या कर लेगी, ये दर्द मेरा क्या कर लेगा, ये परेशानी मुझे क्या कर लेगी, मुझे तो प्रभु की हजूरी में बैठना और प्रार्थना करनी है तो करनी है बस। क्या हो जाएगा? दर्द आने से क्या होगा? बीमार होने से क्या हो जाऊँगा? क्या मैं प्रार्थना करनी छोड़ दूँ?
है ना। जब आप ऐसा करने लगोगे ना मुंह से, तो वैसा ही होना शुरू हो जाएगा। बीमारी को आप डांटने लगोगे और बीमारी आपके पास से भागने लगेगी। मन एक ऐसी औषधि है जो सारी दवाइयों का हल है। सारी दवाइयाँ इसके सामने फेल है। बड़ी से बड़ी दवाई भी फेल है। अगर इंसान अपने आप को समझा लेना कि मेरे मन, तुझे कुछ नहीं हुआ, तेरे को कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि तू उस जीवित परमेश्वर का बच्चा है, उस जीवित परमेश्वर की बेटी और बेटा है तू, तुझे कुछ नहीं हो सकता। और आपको वाकई में कुछ नहीं होगा। आप थोड़ी दिनों के बाद या थोड़े हफ्तों के बाद या कुछ समय के बाद आप ठीक हो जाओगे। आप ठीक हो जाओगे। आप कहोगे देखा मैंने कहा था ना, अरे कहा था आपने, सच कहा था। क्योंकि ये बीमारियाँ कुछ भी नहीं हैं। आप सिर्फ यूँ कह दो कि मैं जीवित परमेश्वर की बेटी हूँ और जीवित परमेश्वर मेरे साथ रहता है। उसका वचन कहता है, उसका वादा कहता है, वो हमसे बात करता है और कहता है तुम मेरे मंदिर हो, मैं तुम्हें चला फिरा करूँगा, मैं तुम्हें वास करता हूँ, तुम्हारे अंदर रहूँगा। कब रहूँगा? जब आप इस बीमारी को भगा दोगे, जब आप इस मन को शांत रखोगे। आप मन को समझा कर रखो, कुछ नहीं होता, सब ठीक हो जाएगा, बस मुझे दवाई लेने की ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं होगा, ठीक है ना। तो कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। फिर वो कहता है मन के टूट जाने से, जब आप मन को तोड़ लोगे, आप बिखेर लोगे अपने आप को और दुख को लेकर बैठ जाओगे, रोने लगोगे, बिलखने लगोगे, तो क्या होगा? मन के टूट जाने से जो आपकी हड्डियाँ हैं ना, वो भी सूख जाएंगी। धीरे 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 करके 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, महीना, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने तक करते करते आप आधे रह जाओगे। लोग कहते हैं ना, यार क्या हो गया तुझे, तू ऐसा कैसे हो गया, ऐसा तो नहीं था तू, है ना, अचानक से तेरे में इतनी कमजोरी कैसे आने लग गई।